उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले ललितपुर में इस समय हम हैं राजघाट रोड पर। एक प्लाटिंग हो रही है बड़े पैमाने पर, 10 एकड़ लगभग इसकी सीमा बताई जा रही है। यहाँ अवैध प्लाटिंग का गोरख धंधा जारी है। कृषि युक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग का गोरख धंधा आप देख सकते हैं। राजघाट रोड शुभ हेवन होटल के बगल में ही अवैध प्लाटिंग हो रही है। इस अवैध प्लाटिंग पे सवालिया निशान लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ना तो मानचित्रों के अनुसार इसको मान्यता है और ना ही लेआउट पास होने की यहाँ लोग जानकारी दे रहे हैं। यहाँ इस कॉलोनी का लेआउट पास भी नहीं है। बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग का ललितपुर में गोरख धंधा जारी है। जिला प्रशासन जहाँ मूक दशक बने बैठा है, एसडीएम सदर मूक दशक बने बैठे हैं। यहाँ के आला अधिकारी जो नियत बिनियत क्षेत्र में आते हैं, बहाना बनाते हैं कि महायोजना अभी यहाँ लागू नहीं हुई है, महायोजना पे विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन महायोजना के विचार विमर्श करने के इस लाइन में अवैध प्लाटिंग के भूमाफिया यहाँ अवैध प्लाटिंग काट रहे हैं। ना तो यहाँ कोई मानकों का पालन किया जा रहा है। योगी सरकार में खुलेआम राजस्व को क्षति पहुंचाई जा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारी यहाँ बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। आखिर क्यों, किसके शय पर ये अवैध प्लाटिंग यहाँ हो रही है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अवैध प्लाटिंग राजघाट रोड पर जारी है। और मैं सत्ता सरकार के माध्यम से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी से अपील करता हूं कि जहां भी अवैध प्लाटिंग हो रही है वहां जांच जरूर बिठाएं। मानकों को दरकिनार कर काटी जा रही ललितपुर में अवैध प्लाटिंग का गोरख धंधा यूपी के ललितपुर में जारी है। राजनीति की उठापटक, पुलिस प्रशासन का हालचाल, सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मिल सके आपको हर पल की खबर। ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था। और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, आज पहली बार इस ऑपरेशन के उपरांत माननीय रक्षा मंत्री जी का लखनऊ आगमन हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से उनका लखनऊ आगमन पर मैं प्रदेश शासन की ओर से भी और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जहां बिना मानचित्र के भवन का निर्माण हो रहा है, वहीं पर ललितपुर में अवैध प्लाटिंग का गोरख धंधा भी जारी है। देखिए किस तरीके से राजघाट रोड जो ललितपुर तहसील में आता है, खुलेआम अवैध प्लाटिंग यहाँ जारी है। और तो और यहाँ मकान भी बनने लगे हैं। भारी भरकम जो यहाँ पे भवन आप देख रहे हैं निर्माणाधीन, इनका ना तो नक्शा पास है और ना ही किसी तरीके का मानकों का पालन किया जा रहा है। खुलेआम योगी सरकार में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथियों, यदि मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। केंद्र सरकार की योजनाओं को तो प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार की भी योजनाओं को प्रभावी तरीके से उन्होंने लागू किया है। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा, त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में योगी जी ने बहुत ही शानदार काम किया है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी होती है। मैं एक और बड़ी बात की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप में से कई लोगों को याद होगा कि 2017 से पहले पूर्वांचल क्षेत्र में और खासकर गोरखपुर
जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर में जुलाई से सितंबर के बीच जो मानसून का महीना होता था, उस दौरान जापानी इंसेफ्लाइटिस से कई सारे बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती थी। और ऐसा पिछले 40-50 वर्षों से लगातार चल रहा था। सभी सरकारों ने इसे नीयत का खेल मान लिया था। सारी जो भी सरकारें आई, यह चलेगा, यह रुक नहीं सकता है, सरकारें यह मानकर चल रही थी कि हर साल मानसून आएगा, 1000, 1500, 2000 बच्चे दुर्भाग्य तरीके से काल के गाल में समा जाएंगे, यह लोगों ने मान रखा था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी, उसके अगले कुछ सालों में पूरी तस्वीर ही पलट गई और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रण ले लिया, अब वह इस भयानक रोग पर लगाम लगाकर ही रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तर युद्ध स्तर पर काम करना प्रारंभ किया और मुझे बताया गया कि खुद योगी जी हर लेवल पर मॉनिटरिंग उसकी कर रहे थे। और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या अब 9 के बराबर रह गई है। साथियों, चुनौतियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कौन और कैसे निपटता है, यह उसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है। अभी आप यह भी देख रहे होंगे कि कैसे योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश इस समय एमबीबीएस की सीट्स की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो देश का दूसरा, और मेडिकल कॉलेज की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। हमारे यहाँ 80 मेडिकल कॉलेज इस समय फंक्शनल हैं, जो कि काम कर रहे हैं इस समय। इनमें से 44 कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर तथा 36 कॉलेज प्राइवेट सेक्टर द्वारा संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक इनक्रेडिबल उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यह जर्नी उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से और आगे ले जाएगी। साथियों, डबल इंजन की सरकार आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर आपके लिए हर दृष्टि से लगातार प्रयास करती ही रहेगी। ललितपुर की बेनाम कॉलोनी, इस कॉलोनी का ना तो नाम है और ना ही कोई ठिकाना और ना ही कोई मानक पात्र। ये राजघाट रोड के बिल्कुल एरिया में है। देखिए आप कॉलोनी।